दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, आपने कई वीडियो में कई लोगों को यह बोलते देखा होगा कि लोन लेने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो मैटर करता है, लेकिन उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग जिंदगी में पहली बार लोन ले रहे हैं उन लोगों का सिबिल स्कोर कैसे बनेगा। क्योंकि आपका सिबिल स्कोर तभी बनता है जब आप कहीं पर लोन ले लेते हैं, चाहे आप पर्सनल लोन लो, किसी व्हीकल का लोन हो, मोटरसाइकिल लोन हो, होम लोन हो या फिर किसी भी प्रकार का XYZ लोन हो। जब आप लोन ले लेते हो और उस वाले लोन को आप लेकर टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते हो, उसी के हिसाब से आपका जो सिबिल स्कोर होता है, जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो इंक्रीज होता है या फिर उसी के आधार पर आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है। अगर लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो जो लोग जिंदगी में पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का तो कभी लोन अप्रूव ही नहीं होता। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग जिनका सिबिल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है या फिर जो पहली बार लोन ले रहे हैं या फिर वो लोग लोन के लिए अप्लाई कर करके थक चुके हैं और हर एक मोबाइल एप्लीकेशन से उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप 1000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में सिबिल स्कोर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में केवल और केवल आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, आपको अपना पैन कार्ड देना होगा। तीसरा, आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना तो आपको कोई सैलरी स्लिप देनी है, ना आपको ITR रिटर्न देना है और ना ही आपको यहाँ पर GST वगैरह या फिर कोई भी इनकम का डॉक्यूमेंट दिखाना है और ना ही आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैंक स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो में मैं यहाँ से आपको लाइव लोन अप्लाई करके बताऊंगा और लोन के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है, चार्जेस वगैरह है, लोन की जो पूरी डिटेल्स है, ऐप की जो पूरी डिटेल्स है वो आपको वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा। तो पहले आप टाइम निकालकर ध्यान से आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लो और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना। अगर आप जल्दबाजी में पहले ही लोन के लिए अप्लाई कर लोगे तो हो सकता है वहां पर आप कुछ गलत डिटेल भर दो और उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है लोन का उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो पहले आप थोड़ा टाइम निकालो और वीडियो को पूरा देखो, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.7 की रेटिंग है, जो कि सबसे बढ़िया रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग अब तक इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर 1 करोड़ यहाँ पर लोन लेने वाले लोग इसको डाउनलोड किए हैं तो लगभग 50 लाख लोगों को तो यहाँ पर लोन मिल भी चुका होगा। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोन लेते हो तो जो आपको लोन मिलता है वो आपको किस्तों में मिलता है और जो आपको लोन दिया जाता है उसका कम से कम जो टाइम होता है वो 3 महीने का होता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको मिलता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए, वो आपको 15 महीनों का दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो 21% से लेकर और 30% के बीच में आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से लोन लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो 0% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 2% तक जा सकती है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पर लोन का एक एग्जाम्पल बताया हुआ है कि मान लो अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन 6 महीनों के लिए लेते हो तो इतना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा और इतने आपकी यहाँ पर EMI वगैरह आएगी। तो यहाँ पर हम इस वाले डिटेल को नहीं देखेंगे, इस वाले लोन का एग्जाम्पल नहीं समझेंगे। लाइव हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे और उस टाइम हमसे यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, कितनी EMI लग रही है, उसी को हम यहाँ पर लाइव अप्लाई करते टाइम समझेंगे, जिससे कि हमें बेटर समझ में आ सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर कुछ आपको अलग दिखाया जाता है और जब आपका लोन अप्रूव होता है तो वहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है या फिर चार्जेस वगैरह होते हैं वो कुछ अलग दिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो इनकी NBFC पार्टनर कंपनी आप देख सकते हो कि 5-6 इनकी लैंडिंग पार्टनर कंपनियां हैं जिनके थ्रू आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। अब सबसे पहले आप यहाँ से लोन लेने के लिए इस वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर। डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। या फिर थोड़ी देर बाद वीडियो के बीच में मैं ऐप का नाम बता रहा हूं, उस वाले ऐप को डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप जैसे ही करोगे सबसे पहले आपके फोन के अंदर जो भी सिम लगी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स कर लेगा। उसके बाद जो भी आपकी सिम हो, जो भी आपको मोबाइल नंबर लगाना हो, उस वाली सिम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर KYC के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी KYC करनी है। उसके लिए आपको कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है जिसका आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। जो कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में दिख रहा है, आपके सामने जो भी कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड
में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको वापस नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे आपका जो बिजनेस है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब आप यहाँ से लोन ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर बिजनेस नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर एक बिजनेस लोन लेने के लिए दिखाना ही होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस चला रहे हो, आपकी कोई दुकान है, तो जिस भी तरीके की आपकी दुकान है या फिर जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है, आप खुद कोई काम करते हो तो वो किस टाइप का काम है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और मंथली उसका जो रिवेन्यू है, आप महीने का उससे कितना कमा लेते हो वो चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं करते तो भी आप यहाँ पर डिजिटल तरीके से कोई भी बिजनेस दिखा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस की डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी बिजनेस डाला है, जो भी डिटेल्स डाली है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका जो भी एड्रेस है आपका ऑफिस वगैरह या फिर जहां पर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उसका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और एड्रेस डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर अलो और डिनाई करने का ऑप्शन आएगा, आप अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर डिजी लॉकर का एक 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी डिजी लॉकर का पिन बना रखा हो तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप अपना नया पिन बनाएंगे और उसके बाद पिन डालेंगे। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा लेना है उस वाले बैंक की डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, जिनका आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। अगर उनके पास बिजनेस वो कर रहे हैं, अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी केवाईसी की डिटेल्स है जो आपने यहाँ पर डाली है वो आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। आप यहाँ पर सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको आगे बढ़ने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि हमने यहाँ पर 45,000 रुपए का लोन लिया था और उसको हमने यहाँ पर वापस रिपे कर दिया। तो यहाँ पर अभी जो हमें ऑफर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1,60,000 रुपए का। मतलब हम यहाँ पर 1,60,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोन की डिटेल देख लो कि 1,60,000 रुपए का लोन जो हमें मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है 9 महीने के लिए। 9 महीनों के अंदर हमें 1,60,000 का जो रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 1,86,030 रुपए। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 1.79%। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो लग रही है वो लग रही है 7,535 रुपए। इसके अलावा 1,60,000 रुपए का अगर हम लोन लेते हैं 9 महीनों के लिए तो हमारे बैंक में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो किया जाएगा 1,52,463 रुपए। तो यहाँ पर लोन के जो चार्जेस वगैरह हैं, जो डिटेल्स वगैरह हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं, वो आपने यहाँ पर लाइव देख ली है कि कितना यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। अब आपका हो सकता है कि आपका कम कैलकुलेट किया जाए या फिर हो सकता है कि ज्यादा कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हर एक बंदे का यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब आपको जितने रुपए का भी लोन लेना है बस आपको उस वाले अमाउंट को सिलेक्ट करना है। बैंक डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी आपने डाल ही दी है। तो यहाँ पर आपने लाइव प्रूफ देखा कि कितने इजी और सरल तरीके से हमारा यहाँ पर 1,60,000 रुपए का लोन अप्रूव हो गया। यहाँ पर हमें लोन लेने के लिए आधार और पैन कार्ड के अलावा तीसरा कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आपको भी इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है भारत पे फॉर मर्चेंट्स। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो। लेकिन आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लोन आपको तभी मिलेगा जब आप यहां पर कोई ना कोई बिजनेस दिखाओगे। अगर आपको यहां पर लोन ना मिले तो आपको यहां पर क्या करना है कि इस ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और जो भी आप यहां पर बिजनेस की डिटेल डालो तो यहां पर आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस वाले क्यूआर कोड पर आपको महीने भर के अंदर कुछ ना कुछ पेमेंट का आपको यहां पर ट्रांजेक्शन कर लेना है। मतलब उस वाले क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट रिसीव कर लेना है। कोई भी आपको पैसे डाले तो उस वाले क्यूआर कोड पर आपको पैसे डलवाने हैं। इससे आपका जो रिकॉर्ड है वो भारत पे ऐप के अंदर बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग अब ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा। तो उन लोगों के लिए मैंने कई सारे वीडियोज बना रखे हैं, आप एक एक करके सारे वीडियोज को देख लो।